नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी स्वस्थ और मंगलमय होंगे। दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं विज्ञान के टॉप 30 प्रश्न के बारे में, जो कि दोस्तों रेलवे या फिर एसएससी में बहुत ही वेटेज इसका ज़्यादा होता है। रेलवे में दोस्तों खासकर दोस्तों 25 से 30 नंबर इसका वेटेज रहता है। तो दोस्तों देर न करते हुए चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, 5 डिग्री सेंटीग्रेड को तापमान को कितने फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। 5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कितने फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है दोस्तों। 1 नंबर इसका दोस्तों पक्का होता है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 41 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसको निकालेंगे कैसे, फार्मूला क्या होता है दोस्तों, चलिए डिस्कस कर लेते हैं। फार्मूला होता है दोस्तों C/5 बराबर F माइनस 32/9। ये होता है इसका फ़ारेनहाइट में निकालने का सूत्र होता है दोस्तों। अगर फ़ारेनहाइट में दिया है सेंटीग्रेड में निकालना है तो भी यही फार्मूला यूज होगा, या फिर सेंटीग्रेड में दिया है फ़ारेनहाइट में निकालना है तब भी यही फार्मूला यूज होगा। इसमें दोस्तों सी की जगह पे तो 5 रखेंगे तो, और इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, ये आएगा 41 डिग्री के आसपास ही आएगा, 41 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी उत्तल लेंस की फोकल लंबाई 25 सेंटीमीटर है तो लेंस की शक्ति होगी। यदि किसी उत्तल लेंस की फोकल लंबाई 25 सेंटीमीटर है तो लेंस की शक्ति क्या होगी। लेंस का शक्ति पावर का सूत्र क्या होता है दोस्तों, P बराबर 1/F। P बराबर 1/F होता है इसका फार्मूला। P बराबर 1/F। F हमेशा दोस्तों सेंटीमीटर में रखा जाता है, ये भी याद रखेगा। सॉरी, मीटर में रखा जाता है। एफ हमेशा मीटर में रखा जाता है दोस्तों, ये याद रखिएगा। एफ को हमेशा मीटर में रखा जाता है डायोप्टर में निकालने के लिए। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पी बराबर जो होता है दोस्तों फार्मूला 1/F, इसको रखते हैं दोस्तों 1/F का मान दिया है दोस्तों 25 सेंटीमीटर। 25 इसको मीटर में बनाने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, ये 100 दोस्तों ऊपर चला जाएगा तो 100/25 हो जाएगा। इसका हो जाएगा दोस्तों, काटेंगे इसको 4D। शक्ति का जो मात्रक होता है दोस्तों डायोप्टर होता है, ये भी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 4D। अगला क्वेश्चन है, गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, गाय का हो जाएगा बॉस इंडिकस। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा बॉस इंडिकस। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों बॉस इंडिकस। अच्छा दोस्तों, मैग्नीफेरा इंडिका किसका है। मैग्नीफेरा इंडिका ये हो जाएगा दोस्तों आम का। आम का वैज्ञानिक नाम है मैग्नीफेरा इंडिका। फाइकस बेंथालेंसिस, फाइकस बेंथालेंसिस ये किसका है दोस्तों वैज्ञानिक नाम, ये हो जाएगा दोस्तों बरगद का। बरगद का बहुत बार रेलवे में पूछता है दोस्तों, बरगद का बहुत ही बार रिपीट होता है। कैनिस फैमिलियर्स ये किसका है दोस्तों, कैनिस फैमिलियर्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हो जाएगा दोस्तों कुत्ता का। कुत्ता। ग्रुप डी में दोस्तों इस बार गाय को 2 से 3 बार पूछा गया, गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है। ग्रुप डी 2025 में बहुत ही बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। तो ये सभी चारों के चारों इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, जब कोई श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह 7 रंगों में विभाजित हो जाता है, बीच का रंग क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कोई श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह 7 रंगों में विभाजित हो जाता है, बीच का रंग क्या होगा। मान लीजिए कोई दोस्तों ये प्रिज्म है, ये दोस्तों श्वेत प्रकाश से गुजरता है तो ये दोस्तों टोटल 7 रंगों में डिवाइड हो जाता है। टोटल कितने रंगों में होता है दोस्तों, 7 रंगों में। सबसे ऊपर होता है दोस्तों रेड, और सबसे नीचे होता है दोस्तों वायलेट मतलब जामुनी, सॉरी बैगनी। सबसे नीचे होता है बैगनी, याद रखिएगा, वायलेट मतलब बैगनी। अगर दोस्तों बीच का रंग पूछे दोस्तों, बीच का रंग क्या होता है, तो बीच का रंग हो जाता है दोस्तों हरा। बीच का रंग होता है हरा। इसको याद करने का तरीका दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा, विबग्योर नाम से जाना जाता है दोस्तों, VIBGYOR, विबग्योर, GYOR। वी से मतलब होता है दोस्तों वायलेट, आई से होता है इंडिगो, बी से मतलब ब्लू, जी से मतलब ग्रीन। ग्रीन दोस्तों जी होता है बीच में आता है इसको, तो इसका आंसर भी यही हो जाएगा दोस्तों हरा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा हरा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातु एल्युमिनियम से अधिक लेकिन कैल्शियम से कम कर अवक्रियाशील है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सभी के सभी क्वेश्चन दोस्तों सभी के सभी एनसीईआरटी पर आधारित है, और सभी के सभी दोस्तों पूरा का पूरा
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी धातु एल्युमिनियम से अधिक लेकिन कैल्शियम से कम अवक्रियाशील है? दोस्तों क्रियाशील धातु के बारे में एनसीईआरटी में 10 से 15 तत्व के बारे में दिया गया है, वो सभी आपको याद होना चाहिए। जैसे दोस्तों सबसे ज़्यादा अवक्रियाशील होता है पोटेशियम, सबसे ज़्यादा पोटेशियम, फिर उसके बाद सोडियम, उसके बाद होता है दोस्तों कैल्शियम, फिर होता है मैग्नीशियम, उसके बाद होता है दोस्तों जिंक, फिर एल्युमिनियम, फिर आयरन, फिर लेड। इसी तरह से दोस्तों सबसे नीचे होता है एयू गोल्ड। ये दोस्तों एयू गोल्ड और एजी सिल्वर, ये दोस्तों इन्वायरमेंट में, पर्यावरण में एकदम मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, किसी से अपक्रिया जल्दी नहीं करते हैं। तो दोस्तों पूछा गया है धातु एल्युमिनियम से अधिक है लेकिन कैल्शियम से कम है, तो कैल्शियम के नीचे आता है दोस्तों मैग्नीशियम और आता है दोस्तों जिंक। मैग्नीशियम और जिंक, कैल्शियम जैसे दोस्तों सबसे पहले आता है पोटेशियम, फिर होता है सोडियम, फिर होता है कैल्शियम, फिर होता है मैग्नीशियम, फिर होता है जिंक, फिर होता है दोस्तों एल्युमिनियम, एल्युमिनियम EL। तो पूछा है दोस्तों एल्युमिनियम से अधिक, एल्युमिनियम से अधिक और दोस्तों कैल्शियम के कम। तो मैग्नीशियम और जिंक दोनों आएगा, तो इसमें ऑप्शन क्या दिया है दोस्तों, मैग्नीशियम और जिंक दोनों दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी या फिर ऑप्शन नंबर डी आप लोग कर दीजिएगा। लेकिन दोस्तों ये सीरीज आपको याद होना चाहिए, सीरीज आपको याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है मासिक धर्म चक्र के दौरान रक्त का प्रवाह क्यों होता है? मासिक धर्म चक्र के दौरान रक्त का प्रवाह क्यों होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अंडाशय के टूटने से, योनि की परत टूटने से, गर्भाशय की परत टूटने से या फिर भ्रूण टूटने से? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों योनि की परत टूटने से, योनि की परत टूटने से। याद रखिएगा दोस्तों योनि की परत टूटने से, सॉरी गर्भाशय की परत टूटने से। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों, गर्भाशय की परत टूटने से। गर्भाशय जो यूटेरस होता है दोस्तों, यूटेरस होता है दोस्तों, इसका परत टूटने से होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है विद्युत ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर ये तो होता है दोस्तों, आर्किमिडीज का सिद्धांत किस पे गया था दोस्तों, उत्प्लावन बल के पर दिया गया था। जो बॉडी है कोई भी पानी में डूबती है उस पर दिया गया था। नाभिकीय विखंडन, ये तो दोस्तों रॉकेट का सिद्धांत है, रॉकेट नहीं, हाँ सॉरी रॉकेट का सिद्धांत है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों इसका, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। स्नेल का नियम क्या कहता है दोस्तों? स्नेल का नियम वही ध्वनि की चाल के बारे में बताता है दोस्तों। स्नेल का नियम जो कि दोस्तों अलग अलग माध्यम में चलता है उसका चाल पे प्रभाव पड़ता है, स्नेल का नियम बताता है, जो कि अपवर्तनांक पर उसका निर्भर पूरा होता है। अगला क्वेश्चन है न्यूलैंड के अष्टक नियम में पहला तत्व तथा अंतिम तत्व है? न्यूलैंड के अष्टक नियम में पहला तत्व तथा अंतिम तत्व क्या है? न्यूलैंड के अष्टक नियम में पहला तत्व तथा अंतिम तत्व है दोस्तों, पहला तत्व हाइड्रोजन सभी में है दिया गया है, तो हाइड्रोजन हो जाएगा। उसके बाद अंतिम तत्व है उसका दोस्तों थोरियम। थोरियम का दोस्तों प्रतीक क्या होता है? कैपिटल T स्मॉल h। थोरियम का प्रतीक है कैपिटल T और स्मॉल h, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है यदि 3 किलोग्राम की वस्तु, यदि 3 किलोग्राम के किसी वस्तु पर 15 न्यूटन के बल लगाया जाता है, 15 न्यूटन का बल लगाया जाता है, तो वस्तु का त्वरण क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रुप डी के लिए खासकर इंपॉर्टेंट क्योंकि छोटा छोटा न्यूमेरिकल ग्रुप डी में हर शिफ्ट में 1 से 2 नंबर आता है। यदि 3 किलोग्राम के किसी वस्तु पर 15 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो वस्तु का त्वरण क्या है? तो इसमें दोस्तों फार्मूला क्या लगेगा, F बराबर m इंटू ए। त्वरण पूछा है दोस्तों, तो यहाँ से A बराबर हो जाएगा दोस्तों F बटे m। इसमें रखिएगा दोस्तों फोर्स 15 है, m का मान है 3 किलोग्राम, तो हो जाएगा दोस्तों 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है DNA का कौन सा भाग प्रोटीन की सूचना देता है? DNA का कौन सा भाग प्रोटीन की सूचना देता है? DNA का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, याद रखिएगा।
बाकी दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है दोस्तों। पावर हाउस ऑफ सेल्स, मतलब दोस्तों कोशिका का बिजली घर माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। लाइसोसोम की बात कर रहे हैं दोस्तों, आत्महत्या की थैली बोला जाता है, सुसाइडल बैग, आत्महत्या की थैली बोला जाता है दोस्तों लाइसोसोम को। इसका आंसर बोलो हो जाएगा दोस्तों, डीएनए का कौन सा भाग प्रोटीन की सूचना देता है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जीन। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों, जीन। अगला क्वेश्चन है, रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किसका परीक्षण करते हुए कोशिका की खोज की थी? रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किसका परीक्षण करते हुए कोशिका की खोज की थी? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कार्क का टुकड़ा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कार्क का टुकड़ा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कार्क का टुकड़ा। मटर का पौधा यूज हुआ था दोस्तों आनुवंशिकता के सिद्धांत पर। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त होती है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त होती है? पादपों में दोस्तों प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त होती है? तो हो जाएगा दोस्तों ऑक्सीजन गैस। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों, ऑक्सीजन गैस। पादपों में बोला गया है दोस्तों प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त होती है? ये हो जाएगा दोस्तों ऑक्सीजन गैस। अगर दोस्तों ये दोस्तों ह्यूमन बॉडी या फिर एनिमल्स में पूछा जाए तो हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस छोड़ते हैं। और कितना प्रतिशत छोड़ते हैं दोस्तों? तो 16 से 17% छोड़ते हैं, ये भी याद रखिएगा। अब कितना इनहेल करते हैं, कितना लेते हैं? तो हो जाएगा दोस्तों 21%। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है? निम्न में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है? कैल्शियम, कार्बन, हाइड्रोजन या फिर ऑक्सीजन? कैल्शियम, कार्बन, हाइड्रोजन या फिर ऑक्सीजन? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कार्बन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों, कार्बन। अगला क्वेश्चन है, यदि पति का ब्लड ग्रुप ए, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि पति का ब्लड ग्रुप ए है और पत्नी का ब्लड ग्रुप बी है, मतलब पति का ब्लड ग्रुप ए, पत्नी का ब्लड ग्रुप बी है, तो बच्चों का ब्लड ग्रुप संभवतः क्या होगा? बच्चों का ब्लड ग्रुप संभवतः क्या होगा? ए और बी है ब्लड ग्रुप, तो इसका संभवतः क्या क्या चांसेस हैं बनने का? तो हो जाएगा दोस्तों ए भी बन सकता है, बी भी बन सकता है, ए बी ग्रुप भी बन सकता है या फिर ओ भी बन सकता है। अब इसमें ओ पॉजिटिव हो सकता है, ओ निगेटिव हो सकता है, ए बी पॉजिटिव हो सकता है, ए भी निगेटिव हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये चारों होने की पूरा का पूरा संभावना है दोस्तों, ये चारों का होने का पूरा संभावना है यदि ये पति का ब्लड ग्रुप ए है और पत्नी का ब्लड ग्रुप बी है। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तट पर बनने वाली लहरें कैसी होती हैं? किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तट पर बनने वाली लहरें कैसी होती हैं? अनुप्रस्थ होती हैं, अनुदैर्ध्य होती हैं, स्थित होती हैं या फिर दोनों होती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुदैर्ध्य होती हैं। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा दोस्तों, अनुदैर्ध्य होती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस में विखंडन नहीं होता है? निम्न में से किस में विखंडन नहीं होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ईस्ट में। ईस्ट में विखंडन नहीं होता है, ईस्ट में विखंडन नहीं होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है? कौन सा ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है? तो दोस्तों ध्वनि तरंग में आयाम भी पाया जाता है, ध्वनि तरंग भी पाई जाती है, आवृत्ति पे भी पाई जाती है। ध्वनि तरंग का मतलब है तरंग दैर्ध्य से है, आवृत्ति भी पाई जाती है। इसमें दोस्तों घनत्व तो नहीं पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिल्वर क्लोराइड को धूप में रखने पर किस में बदल जाता है? सिल्वर क्लोराइड को धूप में रखने पर, सनलाइट में रखने पर दोस्तों किस में बदल जाता है? सूर्य के प्रकाश के साथ अपक्रिया करके वो किस में बदल जाता है? सिल्वर क्लोराइड AgCl है दोस्तों, सन के साथ अपक्रिया करके किस में बदल जाता है दोस्तों? तो हो जाएगा सिल्वर और प्लस क्लोरीन गैस में, क्लोरीन गैस में। इसको अगर दोस्तों आप बैलेंस करेंगे तो 2 क्लोरीन इधर है, इधर भी 2 क्लोरीन होना चाहिए, तो यहाँ पर 2 लगा देंगे। अब देखिए इधर दोस्तों 2 सिल्वर हो गया, इधर सिल्वर 1 है, तो यहाँ पर 2 सिल्वर भी कर देंगे, यहाँ पर 2 सिल्वर कर देंगे। रिएक्शन पूरा बैलेंस हो जाएगा, समीकरण पूरा बैलेंस हो जाएगा। तो क्या किस में टूटा है?
सिल्वर में टूटा है और दोस्तों क्लोरीन गैस में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिल्वर और क्लोरीन गैस में, सिल्वर और क्लोरीन गैस में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे ज़्यादा अपक्रियाशील धातु है, निम्न में से सबसे ज़्यादा अपक्रियाशील धातु है। अभी दोस्तों हमने रिएक्टिविटी बताया है ऊपर, उसी में से ये भी क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा अपक्रियाशील धातु कौन है। तो सबसे ज़्यादा दोस्तों पोटेशियम, उसके बाद दोस्तों सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर जिंक, ऐसे ही उसमें दिया गया है। तो इसमें बोला गया है दोस्तों, इसमें ऑप्शन में देखिए सबसे पहले कैल्शियम दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगर दोस्तों हाइड्रोजन और मरकरी की बात करें, तो हाइड्रोजन और मरकरी में, हाइड्रोजन और मरकरी Hg, मरकरी में सबसे ज़्यादा अपक्रियाशील धातु कौन सी है, तो हो जाएगा दोस्तों हाइड्रोजन, मरकरी में सबसे ज़्यादा है हाइड्रोजन। मरकरी, मरकरी के बाद दोस्तों आता है Ag सिल्वर, उसके बाद आता है Au सोना, Au गोल्ड आता है, ये सब याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रेगर मेंडल ने आनुवांशिकता सिद्धांत में किस पौधे का प्रयोग किया था, ग्रेगर मेंडल ने आनुवांशिकता सिद्धांत में किस पौधे का प्रयोग किया था। अभी हमने ऊपर डिस्कस किया है दोस्तों, तो आसान क्वेश्चन है, हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को उत्तल लेंस के फोकस पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, किसी वस्तु को उत्तल लेंस के फोकस पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अनंत पर। चलिए दोस्तों बनाकर देख लेते हैं। उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस है दोस्तों, ये पोल है, वस्तु ये फोकस है, इस पर वस्तु रखा गया है, यहाँ से एक प्रकाश किरण लेके आइएगा दोस्तों, यहाँ से होकर जाएगा दोस्तों, ये भी फोकस से होकर ही जाएगा, फोकस से होकर ही जाएगा। एक प्रकाश किरण दोस्तों यहाँ से फोकस से लंबवत लेके जाइएगा तो ये ऐसे कुछ चला जाएगा, जो कि दोस्तों कहीं नहीं मिलेगा, और दोस्तों कहीं नहीं मिलेगा तो इसका मतलब दोस्तों अनंत पर बनेगा। दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।